12 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसको लेकर देश के सभी राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह की तैयारी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपी राठौर जी हैं। सर, उत्तर प्रदेश में किस तरह की तैयारी है मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने को लेकर? अच्छी तैयारियां हैं, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, जगह जगह उनके कार्यों की प्रदर्शनी लग रही है और हम लोग जाके जनता के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इन पिछले 12 सालों में जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से और देश के विकास की जो रोड मैप तैयार किया है और वैश्विक पटल पर जिस तरीके से एक भारत की धूम मचाने का काम किया है, जिस तरीके से देश में आतंकवाद को ख़त्म किया, जिस तरह से देश में नक्सलवाद को ख़त्म किया है और परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स देने का काम किया है, इन सभी बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपील है जनता में, मुझे लगता है कि किसी देश में इतनी अपील किसी की नहीं रही होगी इतने लंबे समय तक। विपक्ष भी इन 12 साल के कामकाज को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, अन्य मुद्दों को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है मोदी सरकार के कामकाज को लेकर। देखिए, विपक्ष का मतलब क्या है? विपक्ष कांग्रेस की सरकार रही है। मनमोहन सिंह जी तो अर्थशास्त्री रहे हैं और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनका पूरा ही फेल प्रधानमंत्री रहे और ख़ासतौर से आर्थिक स्तर पर सबसे ज़्यादा फेल रहे। हाँ, जब वित्त मंत्री के रूप में थे तब कुछ उपलब्धियां थोड़ी सी थी उनकी, वो उन उपलब्धियों को भी नरसिम्हा राव की उपलब्धियां मैं ज़्यादा गिनता हूँ, इसलिए नहीं कि वो कर रहे थे, वो नरसिम्हा राव उनसे कुछ करा सके। जब खुद उनको निर्णय लेना पड़ा तो वो कहीं और से डील होने लगे, तो प्रधानमंत्री के रूप में तो काम ही नहीं कर पाए। तो उस समय जो प्रधानमंत्री जी 10 साल वो रहे मनमोहन सिंह जी, तब महंगाई किस स्तर क्या था? तो उस समय पीपली लाइव फिल्म में किस तरीके के गाना चला था, हम मेरे सैया तो बहुत ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। तो महंगाई का वो स्तर था। आज तो महंगाई कुछ नहीं है। आज महंगाई केवल विपक्ष के लिए मुद्दा है, जनता के लिए मुद्दा नहीं है। जनता को सहूलियतें हैं। मुद्रास्फीति का शब्द आज मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से गायब हो चुका है। ये आप सोचिए, इससे पहले मुद्रास्फीति मनमोहन सिंह के समय में कितना छपता था, तो वो महंगाई का असर नहीं था। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, महंगाई की आप बात कर रहे हैं, बिजली के दामों में बढ़ोतरी भी वहाँ पर एक विपक्ष की तरफ से मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या लग रहा है कि इस समय में बिजली के दाम बढ़ाना कितना उचित था? देखिए, ऐसा है कि हमारी सरकार उचित निर्णय लेती है और जनता को जिस तरह से हम राहत मैक्सिमम दे सकते हैं देते हैं। बिजली बनाने वाली जो भी कंपनियां हैं, उन्होंने लगभग उनकी इधर कीमत 40 से 50% तक बढ़ चुकी है उसकी दर, लेकिन हमने जनता के ऊपर बहुत थोड़ा भार डाला है। ज़्यादा भार सरकार ही बर्दाश्त कर रही है और जनता बिजली की दर से नहीं परेशान है। जनता के पास किस दर में, टाइम के दर में बिजली आ रही है, उससे जनता को फर्क पड़ता है। जनता 24 घंटे बिजली चाहती है। हमने शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली मुख्यालय पर, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली देने का काम किया है। इनके समय में तो बिजली नहीं आती थी, पहले 8 घंटे आती थी, तो उनके अधिकारियों ने समझाया इसको 8 घंटे से घटाकर 4 घंटे कर देंगे तो हमारा घाटा और कम हो जाएगा, क्योंकि वो बोझ पड़ेगा नहीं सरकार के ऊपर। तो उन्होंने 4 घंटे कर दी थी। हम तो उससे कई गुना ज़्यादा दे रहे हैं बिजली। सर, एक आखिरी सवाल की, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो खोड़ा इलाके में है, वहाँ पे एक मर्डर हुआ, उसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर किया, हिरासत में लिया आरोपियों को, और मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक सख्त संदेश दिया है भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। नहीं तो क्या हम इस प्रकार के अपराधियों की आरती उतारें, तिलक लगाएं, चंदन लगाएं? ऐसे अपराधियों के साथ यही हश्र होगा और उनके साथ सख्त कार्रवाई होगी। ये कानून का राज आज उत्तर प्रदेश में स्थापित है। माफिया राज, जंगल राज गायब है। जो माफिया राज लाने की कोशिश करेगा उसको इसी तरीके से उनको ठोकने का काम भी सरकार के, पुलिस के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जिन्होंने सूर्य समाचार से कई खास विषयों पर बातचीत की। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।